मेलुन फ्रांस में सोफी और विंसेंट पस्कल एक छोटी कसाई की दुकान चलाते हैं, लेकिन उनकी शादी टूट रही है। सोफी का धैर्य जवाब देता है जब विंसेंट एक ग्राहक मिसेस किग्नार्ड का ऑर्डर तैयार करने में देर करता है। ग्राहक के जाने के बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी जानवरों के मुखौटे पहने कुछ लोग दुकान पर रंग फेंकते हैं। ये लोग शाकाहारी कार्यकर्ता हैं जो इलाके के कसाईयों को परेशान करते हैं। गुस्से में विंसेंट एक कार्यकर्ता को पकड़ता है और उसका मुखौटा उतारता है, लेकिन बाकी लोग उसे बचा लेते हैं और विंसेंट को जमीन पर गिरा देते हैं। इस घटना के बाद सोफी और विंसेंट अपने दोस्तों मार्क और स्टेफनी के घर खाने जाते हैं। मार्क और स्टेफनी भी मांस के कारोबार में हैं। उनके पास देश भर में मांस की फैक्ट्रियां और दुकानें हैं। खाने के दौरान मार्क अपनी सफलता की डींग मारता है। वो विंसेंट को एक नई बंदूक तोहफे में देता है। वो उसी वक्त बंदूक आजमाता है, पूल में तैरती रबर की बत्तख पर गोली चलाकर। इससे खाने का माहौल और खराब हो जाता है। लेकिन जब सोफी और विंसेंट घर लौटते हैं, वो फिर झगड़ने लगते हैं। सोफी विंसेंट की लापरवाही और बेपरवाही से तंग आ चुकी है। वो घर का खर्चा मुश्किल से चला पाता है और उसे ध्यान नहीं देता। सोफी कहती है वो तलाक लेगी, लेकिन विंसेंट का ध्यान भटकता है। उसे सड़क पर साइकिल चलाता एक युवक दिखता है। वो उसे दुकान पर हमला करने वाला कार्यकर्ता पहचान लेता है। गुस्से में वो गाड़ी पीछे करता है और युवक को कुचल देता है। अपराध करने के बाद विंसेंट पुलिस को फोन कर यह कहने की सोचता है कि यह हादसा था, लेकिन सोफी जानती है यह काम नहीं करेगा। उसे अपना पसंदीदा टीवी शो याद आता है जिसमें देश के बड़े अपराधियों की कहानियां होती हैं। एक अपराधी ने शिकार के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखेरे थे। सोफी कहती है विंसेंट भी ऐसा करे। जेल के डर से विंसेंट मान जाता है। वो शव को दुकान ले जाता है और टुकड़े करने लगता है। काम खत्म कर वो सारे टुकड़े फ्रीजर में रखता है और बेडरूम में सोने जाता है। लेकिन सोफी उसे सोफे पर सोने को कहती है क्योंकि वो तलाक लेने का इरादा रखती है। अगली सुबह विंसेंट थका हुआ है। वो अपने पिटबुल कुत्ते चबस्टर के पास रात भर सो नहीं पाया। सोफी अकेले दुकान खोलने जाती है। घंटों बाद विंसेंट को याद आता है कि कार्यकर्ता के शव के टुकड़े फ्रीजर में हैं। वो दुकान दौड़ता है। वहां वो पूछता है फ्रीजर में रखा हैम का टुकड़ा कहाँ है। डरावनी बात यह कि सोफी ने वो मिसेस किग्नार्ड को बेच दिया। मिसेस किग्नार्ड जल्दी ही लौटती है और हैम मांगती है। उसे ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट मांस लगा। सोफी भी मांस का स्वाद लेने को उत्सुक है। वो विंसेंट से एक टुकड़ा मांगती है। दोनों के जिद करने पर विंसेंट एक टुकड़ा काटकर सोफी को देता है। उसे स्वाद पसंद आता है। वो पूछती है ये नया माल कहां से आया। विंसेंट बहाना बनाता है ये मांस मध्य पूर्व से आया है। सोफी को शक होता है, लेकिन दोनों मिसेस किग्नार्ड को टुकड़ा बेच देते हैं। वो पड़ोसियों को इस नए स्वाद की बात फैलाती है। ग्राहक के जाने के बाद सोफी विंसेंट से सच मांगती है। विंसेंट बताता है ये उस युवक शाकाहारी का मांस था जिसे वो धीरे धीरे खराब माल के साथ फेंकने वाला था। वो सारा माल फेंकना चाहता है, लेकिन सोफी मना करती है। वो कहती है स्वाद बहुत अच्छा है, ये माल दुकान की बिक्री बढ़ा सकता है। विंसेंट को यह पागलपन लगता है, लेकिन एक और ग्राहक आता है और नए हैम के टुकड़े मांगता है। ज्यादा पैसा कमाने का मौका देख दोनों मांस बेचने लगते हैं। ये इलाके में बहुत मशहूर हो जाता है। रात होने पर विंसेंट खुद मांस आजमाता है। उसे इसका अनोखा स्वाद हैरान करता है। सोफी देखती है और मेज पर उसके साथ बैठती है। वो कहती है इस नए मांस से वो दुकान बचा सकते हैं। विंसेंट बताता है बाकी माल खत्म हो चुका है। सोफी कहती है उन्हें और माल चाहिए। ये सुनकर विंसेंट सोच में पड़ जाता है। वो अपनी दुकान को और शाकाहारी कार्यकर्ताओं के मांस से भरने की सोचने लगता है। अगली सुबह सोफी और विंसेंट की बेटी क्लोई अपने नए दोस्त लूकस के साथ परिवार के साथ खाने आती है, लेकिन लूकस शाकाहारी है और क्लोई को भी मांस खाने से रोकता है। दोनों उसे पनीर, अंडे और केक जैसे व्यंजन देते हैं, लेकिन लूकस मना करता है क्योंकि ये मासूम जानवरों की कीमत पर बने हैं। उसका कट्टर रवैया सोफी और विंसेंट को परेशान करता है। लूकस और क्लोई के जाने के बाद विंसेंट फैसला करता है वो और शाकाहारी कार्यकर्ताओं को पकड़कर माल बनाएगा। वो सोफी को नए शिकार ढूंढने रेस्तरां बुलाता है। एक शाकाहारी रेस्तरां में दोनों मेन्यू देखकर छिपने की कोशिश करते हैं और ग्राहकों को परखते हैं, लेकिन कोई सही शिकार नहीं मिलता। वो हार मानने वाले होते हैं। तभी वेटर आता है और ऑर्डर पूछता है। सोफी कुछ समझ नहीं पाती और घर का खास व्यंजन मांगती है। वेटर मालिक स्टेफानो को बुलाता है। उसे देखते ही सोफी और विंसेंट समझते हैं कि वो सही शिकार हैं। रेस्तरां से निकलकर दोनों स्टेफानो का पीछा करते हैं। सोफी गाड़ी लाने जाती है और विंसेंट को काम खत्म करने को कहती है। स्टेफानो जैसे ही घर में घुसता है,
विंसेंट बड़ा चाकू निकालकर उसके पीछे दौड़ता है। स्टेफनो उसे देख चीखता है। उसकी चीख से विंसेंट डर जाता है। वो पागलपन का नाटक करता है और भाग जाता है। गाड़ी में लौटकर सोफी को निराशा होती है कि विंसेंट फिर नाकाम रहा। वो दूसरा रास्ता सोचती है और शाकाहारी आंदोलन के प्रदर्शन में जाने का फैसला करती है। अगले दिन दोनों सड़कों पर जानवरों की हिमायत का नाटक करते हैं। एक पंख हेयर स्टाइल वाला कार्यकर्ता उनका साथ देता है। वो उन्हें अपने आंदोलन के हमले में शामिल होने को बुलाता है। सोफी तुरंत मान जाती है। तीनों एक सुनसान जगह पर मिलने का वादा करते हैं, लेकिन वहां पंख अपनी वैन में दो दोस्तों कैमिल और हेमोर्रा के साथ आता है। विंसेंट योजना रद्द करता है क्योंकि वो औरतों पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन हेमोरा कहती है उसे एक मशहूर मांस फैक्ट्री की चाबियां मिली हैं। वो उसका कारोबार बर्बाद कर शाकाहारी संदेश फैला सकते हैं। ये फैक्ट्री मार्क और स्टेफनी की है। ये सुन विंसेंट का इरादा बदलता है। दोनों पंख की वैन में जाते हैं। रास्ते में कमिल कहती है उसे दोनों कहीं से जाने पहचाने लगते हैं। वो पूछती है कि वो कहाँ काम करते हैं। विंसेंट झूठ बोलता है। वो शहर में फूलों की दुकान चलाता है। बातचीत चलती है और वो मांस फैक्ट्री पहुंचते हैं। समूह विंसेंट और सोफी को जानवरों के मुखौटे पहनने को कहता है। वो सुरक्षात्मक कपड़े और बल्ले, लाइटर जैसे हथियार देते हैं ताकि पूरी जगह तोड़ सकें। मार्क और स्टेफनी की दोस्त होने के नाते सोफी गाड़ी में रुकती है। विंसेंट बाकियों के साथ अंदर जाता है और जगह तोड़ता है। मार्क का कारोबार बर्बाद करने से उसे बहुत खुशी मिलती है। जगह तोड़ने के बाद दोनों रेस्तरां जाते हैं, लेकिन सोफी गुस्से में है कि विंसेंट ने अपने दोस्त का कारोबार बर्बाद किया। वो उसे कायर कहती है क्योंकि उसने कार्यकर्ताओं को पकड़ने का मौका छोड़ा। विंसेंट गुस्से में सोफी पर चाकू तानता है, लेकिन जल्दी शांत होकर रेस्तरां छोड़ता है। वो कहता है वो तलाक और मांस का कारोबार छोड़ देगा। सोफी रेस्तरां में रहती है। वहां एक युवा वेटर उसकी सेवा करता है। दोनों बात करते हैं और पाते हैं कि उन्हें अपराधियों के टीवी शो पसंद हैं। सोफी को पता चलता है वेटर भी शाकाहारी है, लेकिन बिल चुकाने के लिए आम रेस्तरां में काम करता है। सोफी को दुकान बचाने का मौका दिखता है। वेटर की शिफ्ट खत्म होने पर वो उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। सोफी मान जाती है। घर पहुंचकर वेटर कहता है उसे सोफी से मिलकर मजा आया। सोफी को भी वो अच्छा लगता है। दोनों चूमते हैं, लेकिन सोफी गलती से उसकी जीभ काट लेती है। वेटर के मुंह से खून निकलता है। सोफी माफी मांगती है और उसे घर में चोट ठीक करने को बुलाती है। अंदर विंसेंट सोफी से उस लड़के के बारे में पूछता है। सोफी कहती है वो उसे अगला शिकार बनाने लाई है। ये सुन विंसेंट गुस्से में पागल हो जाता है। वो वेटर को चाकू से मारने का वादा करता है, लेकिन उसे लगता है ज्यादा तनाव से शिकार का मांस सख्त हो जाएगा, जो बिक्री के लिए ठीक नहीं। वो सोफी को कहता है वेटर को शांत रखे जब तक सही वक्त ना आए। सोफी मान जाती है और उसे सोफे पर आराम करने को कहती है। वो बाल्टी लेने किचन जाती है। वहां वो विंसेंट से कहती है अब हमला करने का वक्त है, लेकिन विंसेंट फिर इरादा बदलता है। वो कहता है वो और किसी को नहीं मारेगा। सोफी को और निराशा होती है। उसे लगता है विंसेंट न दुकान बचाना चाहता है न उनकी शादी। विंसेंट बहस नहीं करता। वो वेटर को घर जाने को कहने जाता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह नंगा सोफी का इंतजार करते पाता है। वेटर की मंशा देख विंसेंट उसे मुक्का मारकर गिराता है, फिर गुलदस्ते से सिर पर कई बार मारकर खत्म करता है। सोफी हैरान होकर आती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, क्लोई दरवाजे से माता पिता को पुकारती है। वक्त न गंवाते हुए दोनों शव को सोफे के पीछे छिपाते हैं। क्लोई उदास है क्योंकि लूकस ने उसे छोड़ दिया। उसे लगता है क्लोई चुपके से मांस खाती है और शाकाहारी आंदोलन के खिलाफ है। वो माता पिता से घर पर सोने की इजाजत मांगती है। विंसेंट उसे जल्दी भेज देता है। वो कहता है उसे लूकस से सुलह कर शाकाहारी आंदोलन में शामिल होना चाहिए। इस समस्या के हल होने के बाद दोनों वेटर के शव और खून साफ करते हैं। फिर वो मिलकर शव के टुकड़े करते हैं। इस अनुभव से दोनों और करीब आते हैं। पूरी रात काम के बाद दोनों सोफे पर सो जाते हैं। तभी स्टेफनी का फोन आता है। वो बताती है उनकी एक फ्रीजर पर हमला हुआ है। दोनों वहां जाते हैं जहां पुलिस तहकीकात कर रही है। जांच करने वालों में वही पुलिस वाला है जिसने विंसेंट की दुकान से हैम खरीदा था। वो सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखता है, लेकिन सब ने मुखौटे पहने थे, कोई पहचाना नहीं गया। विंसेंट राहत महसूस करता है और घर जाने का फैसला करता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है वो और मध्य पूर्वी मांस खरीदना चाहता है। मौका देख विंसेंट और सोफी माल बेचने को तैयार हो जाते हैं। वेटर के बचे मांस से वो पूरा स्टॉक भरते हैं। दुकान खुलते ही पुलिस वाला और कई ग्राहक मांस खरीदने लाइन में लगते हैं। सारा स्टॉक बिक जाता है। मिसेस किग्नार्ड और मांगती है। सोफी अगले दिन नया माल लाने का वादा करती है।
विंसेंट को नहीं पता और मांस कहां से लाएंगे। सोफी उसे शाकाहारी रेस्तरां के मालिक की याद दिलाती है। कुछ घंटों बाद दोनों स्टेफानो के घर में घुसते हैं, उसे बेहोश कर बाथरूम में बांधते हैं। विंसेंट उसे मारने में हिचकता है क्योंकि वो अच्छा इंसान लगता है, लेकिन सोफी कहती है ये दुकान चलाने का एकमात्र रास्ता है। विंसेंट मान जाता है। अपने तेज चाकू से वो स्टेफानो को मार देता है। अगले कुछ दिनों के लिए माल सुरक्षित करता है। दुकान जल्दी बहुत मशहूर हो जाती है। हर सुबह ग्राहक लाइन लगाते हैं। स्टॉक बनाए रखने के लिए विंसेंट और सोफी मार्क की दी हुई बंदूक से और शाकाहारी कार्यकर्ताओं का शिकार शुरू करते हैं। एक रात दोनों कार के पीछे प्रकृति पार्क के सामने इंतजार करते हैं। अचानक एक लंबा युवक विनी आता है। वो भी शाकाहारी कार्यकर्ता है और आंदोलन के लिए लड़ना चाहता है। दोनों उसका फायदा उठाते हैं। वो उसे कहते हैं उन्होंने उसे शहर की मशहूर मांस फैक्ट्री बर्बाद करने के मिशन के लिए बुलाया है। पहले विनी को मुखौटा चुनना है। सोफी उसे कार की डिक्की से मुखौटा चुनने को कहती है। विनी मुखौटे देख रहा होता है, तभी विंसेंट अपनी जैकेट खोलता है और चाकू निकालता है, लेकिन हमला करने से पहले विनी उसकी मंशा भांप लेता है। वो विंसेंट को नीचे मारकर जंगल में भाग जाता है। डरते हैं कि विनी पुलिस को बता देगा। दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन विनी अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। वो हर जगह उसे ढूंढते हैं। अचानक सोफी को ख्याल आता है। वो विन्नी को फोन करती है। उसका फोन पेड़ के पीछे से बजता है। उसे ढूंढ लिया जाता है। विन्नी फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेहनत से वो जमीन पर गिरता है। दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। इस दुखद घटना पर दोनों को ग्लानि होती है, लेकिन जल्दी उनकी ग्लानि संतुष्टि में बदलती है। अगली सुबह दोनों उसका मांस मार्क और स्टेफनी के घर ले जाते हैं। वो स्वाद पसंद करते हैं, लेकिन मार्क को खाने में अजीब चीज अटकती है। स्टेफनी देखकर कहती है ये दिल की मशीन है। इससे उन्हें मांस के स्रोत पर शक होता है। मार्क पूछता है माल कहां से आया। विंसेंट कहता है वो अपने प्रतिद्वंद्वी को राज नहीं बता सकता। मार्क को यह बुरा लगता है। वो अपनी कंपनी की बिक्री की डींग मारता है और कहता है विंसेंट कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। विंसेंट जवाब में मार्क पर घटिया मांस बेचने का इल्जाम लगाता है। वो मार्क और स्टेफनी को घमंडी कहता है। गुस्से में मार्क मेज से कूदता है और विंसेंट पर हमला करता है। विंसेंट बचाव करता है, लेकिन मार्क उसे मारता है। उनकी पत्नियां उन्हें रोकती हैं। मार्क विंसेंट को छोड़ता है, लेकिन विंसेंट अचानक हमला करता है। दोनों पूल में गिरते हैं। विंसेंट मार्क का कान काटकर लड़ाई खत्म करता है। वो स्टेफनी और मार्क को डराकर चला जाता है। हर दिन विंसेंट और आक्रामक और जुनूनी होता जा रहा है। वो नए शिकार पकड़कर अपनी दुकान का मांस भंडार भरना चाहता है। सोफी उसका साथ देती है। वो सोचती है इतने लोगों को मारने के बावजूद पुलिस उन्हें कभी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि कोई सबूत नहीं। एक दोपहर दोनों शाकाहारी उत्सव में नए शिकार ढूंढने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात क्लोई और लूकस से होती है। लूकस को कसाई जोड़ा वहां देखना पसंद नहीं। उसे लगता है वो शाकाहारी आंदोलन का मजाक उड़ाने आए हैं। वो शक करता है कार्यकर्ताओं के गायब होने के पीछे इलाके के कसाई और मांस सप्लायर हैं। वो दोनों को उत्सव छोड़ने को कहता है और क्लोई के साथ चला जाता है। झगड़े के बाद विंसेंट और सोफी चुपके से निकलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कमिल पास बैठी उनकी बात सुन रही थी। कार में लौटकर विंसेंट सोचता है कि अब ध्यान नहीं खींचना चाहिए, लेकिन सोफी एक युवा शाकाहारी लड़की को उत्सव से निकलते देखती है। विंसेंट औरतों को मारने के खिलाफ है, लेकिन सोफी उसे मनाती है। वो लड़की को पकड़कर उसका शव दुकान ले जाते हैं। बाद में विंसेंट शव के टुकड़े करने लगता है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है। वो दूसरा चाकू लेने किचन जाता है। तभी पुलिस वाला दरवाजा खटखटाता है। वो पूछता है क्या और हैम बेचने को है। विंसेंट कहता है दुकान अभी बंद है, लेकिन पुलिस वाला अंदर आने की जिद करता है। उसे जानना है ये मांस कहां से आया। वो अफवाहों की बात करता है। दुकान की तरक्की और शाकाहारी कार्यकर्ताओं के गायब होने का समय एक है। विंसेंट कहता है उसे कुछ नहीं पता। वो पुलिस वाले को सुबह आने को कहता है। एक खास टुकड़ा रखेगा। पुलिस वाले के जाने के बाद विंसेंट घर लौटता है। वो सोफी से कहता है हालात खतरनाक हो रहे हैं, लेकिन कोई दरवाजा खटखटाता है। ये लूकस है, क्लोई का दोस्त। वो उत्सव में अपने व्यवहार की माफी मांगने आया है। वो कार्यकर्ताओं की अफवाहों से चिंतित है। उसका क्लोई के साथ रिश्ता ठीक नहीं। वो सलाह मांगता है। सोफी उसे दिलासा देती है। वो विंसेंट को किचन से कुछ लाने को कहती है ताकि लूकस शांत हो। विंसेंट समझता है सोफी क्या चाहती है। वो मना करता है और लूकस को जल्दी क्लोई से सुलह करने को कहता है। लूकस के जाने के बाद विंसेंट को लगता है ये कारोबार बहुत आगे बढ़ गया। वो मांस बिक्री हमेशा के लिए बंद करने का फैसला करता है। अगली सुबह
लोग नए माल के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन विंसेंट कहता है माल खत्म हो गया और अब नहीं आएगा। सब निराश होते हैं, खासकर सोफी। वो विंसेंट को फिर कायर कहती है। विंसेंट गुस्से में कहता है उसने कारोबार और शादी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोफी उसकी कोशिशों को छोटा करती है। विंसेंट के दुख को देख सोफी माफी मांगने दौड़ती है, लेकिन विंसेंट सुनना नहीं चाहता। वो अपने कुत्ते चबस्टर के साथ चला जाता है। सोफी को ग्लानि होती है। वो दुकान का सारा माल इकट्ठा करने लगती है। तभी पंख कार्यकर्ता हिमोरा और कमिल के साथ आता है। विंसेंट घर लौटता है और पंख की वैन दुकान के पास देखता है। तीनों सोफी को दुकान के फ्रीजर में ले गए। उसे परेशान कर वो सच मांगते हैं। सोफी कुछ नहीं बोलती। कमिल तलवार उठाकर उसका गला काटने को तैयार होती है, लेकिन आखिरी पल में विंसेंट अपने वफादार कुत्ते चबस्टर और तलवारों के साथ आता है। दोनों हमला करते हैं। चबस्टर कमिल पर कूदता है और उसे दर्दनाक जगह काटता है। हिमोरा चाकू लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन विंसेंट अपनी तलवार उसके सिर पर मारता है। अब पंख का सामना करने की बारी है। वो तेज है और विंसेंट पर मुक्कों लातों से हमला करता है। विंसेंट लड़खड़ाता है। पंख उसे सीख से छेद कर एक बड़े मांस के टुकड़े से चिपका देता है। आखिरी वार से पहले सोफी अपने बंधन तोड़ती है। वो तेज हुक से पंख का सिर छेद देती है। लड़ाई खत्म होने पर सोफी विंसेंट की मदद के लिए दौड़ती है। दोनों फ्रीजर में खून के बीच गले मिलते हैं। कुछ दिन बाद मशहूर अपराधों का टीवी शो नया संस्करण शुरू करता है। इस बार सोफी और विंसेंट पास्कल की कहानी। मेलुन के कसाई के नाम से मशहूर ये जोड़ा मार्क और स्टेफनी की शिकायत से पकड़ा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 30 से ज्यादा शाकाहारी कार्यकर्ताओं को मारा। उन्हें उनके अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा मिली। किस्मत के खेल से सोफी, जो टीवी शो के अपराधियों की प्रशंसक थी, खुद अपने पति के साथ अपराधी बन गई। उन्होंने कारोबार और शादी तो बचा ली, लेकिन अब जिंदगी जेल में बिताएंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।